नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। शाम के 4 बजने वाले हैं और आपके पसंदीदा शो 4 फायर में आप सभी का स्वागत है। आज 4 फायर में हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद देश भर में केजरीवाल की निंदा क्यों हो रही है, तो वहीं बीजेपी ने सद्दाम के महल से केजरीवाल के शीश महल की तुलना की है। पूरी खबर आपको बताएंगे वीडियो सबूतों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन श्रीवास्तव। दिल्ली मुंबई की आज बड़ी खबर क्या है? तिहाड़ में पुलिस के सामने टिल्लू टास्कुडिया का मर्डर हो गया और पुलिस देखती रह गई। सबसे नए वीडियो सबूतों में आपको बताऊंगी। तो मुंबई में सियासी पारा गर्म है। एनसीपी का उत्तराधिकारी कौन होने वाला है, ये भी आप देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। 4 फायर में आज राजनीति से जुड़े हर अपडेट आपके सामने होंगे। कर्नाटक के चुनावी रण में पीएम ने आज फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र क्यों किया, साथ ही कांग्रेस अब बजरंग दल के बैन करने वाले बयान पर कैसे बैकफुट पर आई, ये सब कुछ होगा और इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबरें होंगी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। इजराइल में राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बीते कई महीनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। आपको दिखाते तेल अवीव से आई ये ताजा तस्वीरें सिर्फ 1 मिनट की रिपोर्ट में। घोड़े पर सवार सुरक्षाकर्मी सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। हाथों में इजराइल का झंडा लिए लोग सड़कों को ब्लॉक करके खड़े हैं। तेज आवाज में नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर तेल अवीव से सामने आई, जहां राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। सामने आई तस्वीरों में लोग ड्रम और बाजे बजाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हट रहे। दरअसल ये प्रदर्शन इजराइल के विवादित कानून के खिलाफ हो रहा है। इसमें इजरायली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का अधिकार दिया जाएगा। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पर लौटमा बने रहिए हमारे साथ। और ये तस्वीर हम आपको कर्नाटक के तुमकुर से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है और देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो दोनों तरफ सड़क के किनारे हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम सियासी दिग्गजों ने पूरा दमखम झोंक रखा है। प्रधानमंत्री भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और ये इस वक्त की तस्वीरें हम आपको तुमकुर से दिखा रहे हैं। तुमकुर में प्रधानमंत्री का ये रोड शो और दोनों तरफ देखिए जो काफिला है उनके साथ चलता हुआ, बड़ी संख्या में पुरुष महिलाएं सभी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तुमकुर से ये रोड शो की तस्वीरें। तो देखिए हम आपको सीधा तुमकुर से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ पर रोड शो हो रहा है। दोनों तरफ लोग नजर आ रहे हैं, भारी भीड़ नजर आ रही है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और देखिए, और प्रधानमंत्री अभिवादन लोगों का स्वीकार कर रहे हैं हाथ हिलाते हुए। टाइम्स ऑफ भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है, चुनाव बेहद करीब है और इससे पहले किस तरीके से भारी जोश जनता में नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के तमाम दिग्गज क्योंकि इस वक्त कर्नाटक में मौजूद है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देखिए रैलियां कर रहे हैं। और एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ भारत के ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद केजरीवाल सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लुधियाना में न भारत के कैमरे पर लगातार किस तरीके से बचते हुए केजरीवाल नजर आए। हालांकि हमारा कैमरा लगातार उनका पीछा कर रहा था, लेकिन अब भारत के रिपोर्टर से बचने के लिए वो पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज फिर केजरीवाल पंजाब पहुंचे, जहां पर हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्टर को रोकने के लिए सिविल यूनिफॉर्म में पंजाब पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार सवालों से बच रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल के तहत जो खुलासे हुए हैं उस पर कोई भी जवाब देते अरविंद केजरीवाल से बन नहीं रहा। वो लुधियाना पहुंचे थे आज और वहीं पर हमारे रिपोर्टर देखिए उनसे सवाल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सवालों से भाग गए। मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो टाइम्स ऑफ भारत है उसको रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पहुँच चुके हैं, लेकिन उनके नज़दीक भी यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि हम कोई सवाल ना पूछ सकें। आप सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त लुधियाना से दिखा रहे हैं और अगर हम आगे जाने की कोशिश करते हैं तो बार बार यही कहा जा रहा है कि आप पीछे जाइए। हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, इसके अलावा ना कोई सुरक्षा के साथ किसी की खिलवाड़ कर रहे हैं, ना कोई सुरक्षा मसीद लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार टाइम्स ऑफ भारत को पीछे जाने के लिए
कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं यहाँ, राघव चड्ढा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो दूसरे तमाम लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। भगवंत मान भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनको भी इस कार्यक्रम में रहना है, लेकिन इस बीच भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे और अरविंद केजरीवाल यहाँ से जा चुके हैं। उनके नज़दीक हमें जाने नहीं दिया गया, लगातार सुरक्षा कर्मी हमें पीछे धकेलते रहे। लुधियाना से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नव भारत। देखिए, जब हमारे सहयोगी अरविंद केजरीवाल से सवाल करने की कोशिश कर रहे थे, दरअसल वो पास जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको किस तरीके से रोका जा रहा था, लेकिन ऑपरेशन शीश महल से देश की सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर बड़ा हमला, सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से निशाना साधा है, किस तरीके से आक्रोश में वो है, जरा सुनिए आप। याद है उन्होंने 2 बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कुछ छपवा के अपने को दिखाया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं, पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थीं, चर्चा में आती थीं, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थीं, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए। चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। घायल हैं, सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को बिखेर रखा है। राजौरी के कंडी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अब इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए किस तरीके से शहीद जवानों की संख्या बढ़ी है, उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन आतंकियों का सफाया भी सुरक्षा बल चुन चुन कर रहे हैं। और ऐसे में खबर ये मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेर रखा है। दरअसल राजौरी के कंडी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और वहां पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो पूरे इलाके को कानून ऑफ कर दिया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस एनकाउंटर में हमारे जवान शहीद भी हुए हैं और साथ ही जो आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं उनको भी घेर लिया गया है। राजौरी में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुंछ के तोतागली इलाके में हमने देखा था 2 हफ्ते पहले कैसे उन्होंने घात लगाकर फौज की गाड़ी पे हमला किया था, जिसकी वजह से 5 आर्मी के जवान शहीद हो गए थे और 1 बुरी तरह से जख्मी हुआ था। उस 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर से उन आतंकवादियों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। सुबह 7:30 बजे जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, आर्मी कंडी फॉरेस्ट बेल्ट में ऑपरेशन लॉन्च करती है। जैसे ऑपरेशन लॉन्च करती है वहां पे एक धमाका होता है। धमाके की वजह से 2 फौज के जवान शहीद हो जाते हैं और 4 जिनमें से एक अफसर है वो जख्मी होता है। उसके बाद से वहां से आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग होती है और रिटेलिएटरी एक्शन भी फौज की तरफ से और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की पुलिस की तरफ से होता है। लेकिन अभी तक ऑपरेशन चल रहा है और वहां से इंटरमिटेंट फायरिंग दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है। और बताया जाता है कि यह आतंकवादी जो है कि एक गुफा के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि वहां पे काफी नेचुरल केव है। ये जो जंगल का इलाका है बहुत ही मुश्किल और घना जंगल है। यहाँ पे आसान नहीं होता ऑपरेशन करना, क्योंकि जो भी आतंकवादी अंदर छुपा होता है वो नजर पूरी तरह से रखता है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। यही एक वजह कि लगातार हमने देखा है 2021 से जब भी कभी जंगल के इलाके में ऑपरेशन किया गया है तो हमारी सुरक्षा बलों के जवानों को काफी नुकसान हुआ है। इस बार भी वही हुआ है कि 2 जो है शहीद हो चुके हैं, 4 के करीब जख्मी हुए, जिसमें एक अफसर बताया जाता है। लेकिन एडिशनल रिइंफोर्समेंट बुलाई गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पुलिसकर्मी भी इस समय चौकस हैं और जगह जगह पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं और उस जंगल के इलाके में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। वजह यह है कि वो नहीं चाहते इस समय किसी भी किस्म का कोई कोलैटरल डैमेज हो। पूरी तरह से तलाशी अभियान जारी है और ये चाहते हैं कि कोई भी उन्हें इस समय मदद न करे। यहाँ पे इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। लगता है कि शायद हो सकता है कि फोन के जरिए इन आतंकवादियों को कोई मैसेज कर रहा है और इन आतंकवादियों को मदद कर रहा है, बता रहा है फौज की मूवमेंट के बारे में, एडिशनल रिइंफोर्समेंट के बारे में। यही एक वजह है कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ शिवानी शर्मा जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। शिवानी, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त राजौरी के जम्मू और कश्मीर से? देखिए, आपको बता दें कि 20 अप्रैल को एक आर्मी का जो ट्रक था उस पर हमला किया गया था और ये वही टेररिस्ट ग्रुप था जो इस पूरे इलाके में छुपा हुआ था। और पूरे इंफॉर्मेशन के बाद 3 मई को यानी कि परसों सुबह से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया इस पूरे एरिया में। और जब ऑपरेशन में हमारे जो स्पेशल पैरा
कमांडोज थे और बाकी जवान थे वो जा रहे थे। तो आज सुबह एक जगह को आइडेंटिफाई किया गया जहां पर ये आतंकवादी छुपे हुए थे। बताया जा रहा है कि ये एक ग्रुप है आतंकवादियों का, टेररिस्ट यहाँ पर छुपे हुए हैं। और जब हमारे जो जवान थे 9 तारा एसएफ के कमांडोज वहां पर नजदीक पहुंचे तो वहां पर एक्सप्लोजिव जो पहले से लगा रखे थे टेररिस्ट ने वो ब्लास्ट हो गया। उसकी वजह से जब सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी तो 2 जवान शहीद हो चुके थे और अब ये बताया जा रहा था कि 4 जो जवान थे उनको अस्पताल ले जाया गया था और उनका इलाज चल रहा था, जिसमें से 3 की जान जा चुकी है। तो जो टोटल फेटल इंजरीज हैं वो 5 हो चुकी हैं। इनमें से बताया जा रहा है कि एक ऑफिसर भी है, बाकी 4 पैरा कमांडोज जो जवान हैं वो हैं और ऑपरेशन अभी तक जारी है। बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही पथरीला इलाका है, बहुत मुश्किल टेरेन है और इसी वजह से इस जंगल का फायदा उठाकर ये जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं काफी लंबे वक्त से, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। लगातार हमारी जो सेना है पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रही है। शिवानी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहां पर सर्च ऑपरेशन भी लगातार किया जा रहा है। क्या जानकारी मिल रही, क्योंकि जैसे आपने कहा कि घना जंगल है और आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, तो क्या ये जानकारी मिल रही कि कितने आतंकी हो सकते हैं, क्या उनकी संख्या है? देखिए, जो संख्या है आतंकवादियों की वो ऐसा लग रहा है, जो सोर्सेज से खबर आ रही है और सेना के अधिकारियों से बातचीत हो रही है हमारी, उससे पता चल रहा है कि 2 से ज्यादा आतंकवादी यानी 3, 4 या 5 भी इनकी संख्या हो सकती है। और लगातार जब सेना भी यहाँ से फायरिंग कर रही है तो ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आतंकवादियों की भी इसमें मौत हुई हो। हालांकि जब पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, वहां पर देखा जाएगा, तब बॉडीज मिल सकती हैं आतंकवादियों की। फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है। कांदा जंगल जो है राजौरी इलाके का बहुत ही घना जंगल है, मौसम अक्सर खराब रहता है। और आपको याद होगा बिल्कुल शिवानी, तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। सेना के जवान को शहादत भी मिली है, कुल जो उनकी तादाद है वो 5 बताई जा रही है। जंगल के अंदर दाखिल होते हैं तो आतंकवादी जो कि गुफा के अंदर छुपे होते हैं, क्योंकि काफी नेचुरल केव है, वो एक आईडी एक्सप्लोजन करते हैं। आईडी एक्सप्लोजन की वजह से हमारे 5 जवान जो हैं का बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, जिसमें 2 शहीद हो जाते हैं, 3 को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अभी अभी खबर आई है, दुखद खबर, कि 3 जवान जो कि अस्पताल में पहुंचाए गए थे वो भी मारे जा चुके हैं, यानी कि 5 के करीब जवान शहीद हो चुके हैं, 2 इस समय इंजर्ड है। इस समय सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो खुद ग्राउंड पर हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह खुद वहां पे है, सीनियर आर्मी अधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकारी, क्योंकि इस समय 3 pronged ऑपरेशन लॉन्च किया गया, क्योंकि ये वो फॉरेस्ट बेल्ट है जहां पे पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि आतंकवादियों ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। हमने 2021 से देखा कि लगातार आर्मी पर हमला करने के बाद इन जंगलों के अंदर छुप जाते हैं। अप्रैल 20 को हमने देखा कि किस तरीके से आर्मी की गाड़ी को एम्बुश किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। पहले पट्टादुरिया फॉरेस्ट में चलता रहा, उसके बाद सुरनकोट में चलता रहा और अब यहाँ का कंडी इलाके में ऑपरेशन जारी है इन आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि भारत की तरफ से एक सीधा साधा फरमान दिया गया कि कोई भी आतंकवादी जो कि भारत के खिलाफ अपने मंसूबे बना के कोशिश करेगा उसे शमशान पहुंचा दिया जाएगा। और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस इलाके का पूरी तरह से घेराबंदी की जाए ताकि आतंकवादी वहां से निकलने में कामयाब ना हो। हालांकि ऑपरेशन काफी मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम अगर बात करें इस जंगल के इलाके की तो बहुत घना जंगल है, विजिबिलिटी काफी पोर रहती है और आतंकवादियों को एक एडवांटेजेस पोजीशन रहती है, क्योंकि उनकी पूरी तरह से नजर रहती है कि कौन जंगल के अंदर दाखिल हो रहा है। यही एक वजह है कि जैसे ही ऑपरेशन के लिए हमारे पैरा कमांडोज और हमारे राष्ट्रीय राइफल की यूनिट अंदर गई, उन्होंने पहले एक धमाका किया, धमाके में इंजर्ड कर देते हैं, उसके बाद आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग हुई। ये 2 हफ्ते के बाद के ऑपरेशन के बाद पहली बार आतंकवादियों के साथ कांटेक्ट है। अगर पिछले 36 घंटे की बात करें तो 3 एनकाउंटर हुए। एक मच्छिल में हुआ है जिसमें 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था, दूसरा एनकाउंटर बारामूला में हुआ जिसमें 2 लश्कर के आतंकवादियों को मार दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि इस ऑपरेशन में अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं बनी। मैं आपको दिखाता हूं, ये जगह दिखाता हूं, ये वो जंगल का इलाका है, ये वो माउंटेन का इलाका है। देखिए बहुत घना जंगल है, आप खुद देख सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है। देखिए ड्राइंग रूम में बैठकर बात करना काफी आसान हो जाता है। मेरे ख्याल से जो सियासतदान भी बयान देते हैं, जो लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करते हैं, उन्हें एक बार ग्राउंड जीरो पे आना जरूर चाहिए। ग्राउंड जीरो पे जब आप आएंगे खुद आप देखेंगे कि कितना घना जंगल है, कितना स्टीप माउंटेन है और इस जगह पे ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता। और जरूर इस समय उनको कामयाबी मिली है, 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे जवानों ने ठान लिया है कि जल्दी ही उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा।
क्योंकि G20 से पहले पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पे हालात खराब हो, पाकिस्तान कश्मीरियों के चेहरे पे मुस्कान नहीं देख सकता, पाकिस्तान यहाँ पे टूरिज्म नहीं देख सकता, पाकिस्तान अगर कोई चीज चाहता है तो टेररिज्म, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स आएंगे, एक तो पाकिस्तान जो झूठ फैलाता आया है कि जब से अनुच्छेद 370 हटा है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे लोग काफी नाराज हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स आएंगे वो खुद देखेंगे कि किस तरीके से बदलाव आया स्थिति में। यही एक वजह है कि पाकिस्तान यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है, कभी आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, कभी हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करने की कोशिश करता है। आज भी यही मंसूबा उनका रहा है। और आप देखिए, एक तरफ बिलावल भुट्टो जो कि फॉरेन मिनिस्टर इस समय एससीओ मीटिंग के लिए गोवा में आए हैं, और दूसरी ओर देखिए किस तरीके से वो हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंप रही है। पहली बार पाकिस्तान ने नहीं किया। हमने देखा था कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जब लाहौर बस यात्रा के लिए गए थे और कारगिल में कैसे चढ़ाई कर दी थी मुशर्रफ और उसकी सेना ने, और दूसरी बार जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे, लाहौर गए थे मिलने इस्लामाबाद, उस समय नवाज शरीफ से, उस समय भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पठानकोट अटैक किया था। और आज एक तरफ बिलावल भुट्टो देखिए किस तरीके की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से हमारे बहादुर जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। परेशानी का आलम पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पिछले 75 साल से वो कहते हैं कश्मीर डिस्प्यूट है, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स यहां पे आएंगे, यानी कि डिस्प्यूट अगर कोई चीज रहेगी तो वो डिस्प्यूट होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। 1994 में हमने देखा है कि किस तरीके से एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। 2 वर्ष पहले हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में कहा था कि हम अपनी जान तक दे देंगे, पीओजेके को वापस लेना है, क्योंकि अब लोग पाकिस्तान में पीओजेके में सड़कों पर आए हैं, वो लगातार पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और वो लगातार गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो उनको बचाएं पाकिस्तान से और पाकिस्तान से आजादी दिलाएं। ये एक वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और पूरी कोशिश है कि G20 समिट से पहले हालात को पूरी तरह से खराब किया जाए। मैं एक बार फिर से जो हमारे दर्शक हैं उन्हें दिखाना चाहता हूं, मैं वो टेरेन दिखाना चाहता हूं, वो इलाका दिखाना चाहता हूं जहां पे इस समय ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, सुबह 7:30 बजे ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि आतंकवादी यहां छुपे हुए हैं। ये 2 हफ्ते से लगातार ऑपरेशन चल रहा था। आज जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे पैरा कमांडोज और राष्ट्रीय राइफल की यूनिट इस जंगल के अंदर दाखिल होती है। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल होती है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी गुफा के अंदर छुपे होते हैं वो पहले एक एक्सप्लोजन करते हैं। एक्सप्लोजन की वजह से हमारे कुछ जवान जो हैं घायल हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जो आतंकवादी फायरिंग करते हैं, हमारे जवान जो है आड़ लेते हुए जवाबी कार्रवाई करते हैं। लेकिन पहले जो 2 जवान थे वो शहीद हो गए। अब 3 और जवान की शहादत की खबर आ रही है, यानी कि 5 के करीब जो हमारे बहादुर जवान हैं शहीद हो चुके हैं। लेकिन जो कमांडर्स ग्राउंड पे है उनका कहना है कि उनकी शहादत को ना हम भूलेंगे, और इन लोग जो उनकी शहादत के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें जहन्नम पहुंचा दिया जाएगा। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये बहादुर जवान जो इस समय सीरा तारे खड़े हैं वो इसी ऑपरेशन के लिए यहाँ पे हैं कि पूरी तरह से ऑपरेशन इस इलाके में लॉन्च किया जाए। देखिए, आसान ऑपरेशन नहीं है। हमने देखा है कि ये जंगल का इलाका, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे इन जंगलों में रिपोर्ट कर रहा हूं, और मैंने देखा है कि इस जंगल में जब आप अंदर चले जाते हैं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। अगर आप 2 मीटर की दूरी पर भी कोई शख्स खड़ा होगा आड़ लेके, पेड़ की आड़ या किसी चट्टान की आड़, तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। और अगर वो किसी गुफा के अंदर, जैसे कि नेचुरल केव्स यहाँ बहुत है, अगर वो किसी गुफा के अंदर छुपा है तो फिर तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। देखिए आप, ये बहादुर जवान, इस समय पूरी कोशिश है इनकी कि जल्दी से जल्दी उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जाए। इस समय एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुकेश सिंह वहां पर हैं और वो ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आर्मी के अधिकारी भी हैं, और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पे आपको दिखाता हूं, हर जगह पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे आपको फौज तैनात नजर नहीं आएगी। वो गाड़ी आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे समय फौज है, पूरी तरीके से इलाके की घेराबंदी की है। आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ जा रहे हैं जहां पे आतंकवादी छुपे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि उस गुफा की तरफ चले जाएं जहां ये आतंकवादी आड़ लिए हुए चूहों की तरह बिल के अंदर छुपकर बैठे हुए हैं, ताकि इन चूहों को जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए, हमारे बहादुर जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है, और एक बार फिर से, और पाकिस्तान जानता है क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है।
बिल्कुल, तो देखिए जब जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की वो दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है प्रदीप। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हो जंगल काफी घना है, जरा प्रदीप ये बताएं, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलेगी, रात और करीब आएगी, वैसे वैसे ऑपरेशन चलाना जंगल के अंदर मुश्किल होगा। शिवानी बता रही कि 2 से ज्यादा आतंकी वहां पर छिपे, कितना समय और लग सकता है इस ऑपरेशन को पूरा होने में? तो देखिए टाइम्स ऑफ भारत पर लगातार अब तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जैसे कि हमारी सहयोगी ने बताया वो तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, जंगल बहुत ज्यादा घना है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वहां पर सेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस ऑपरेशन को चलाना। लेकिन लगातार हमारे सुरक्षा बल आतंकियों को ढूंढ रहे हैं और उनका चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों को लेकर हम फौरन लौट रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का।